चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच का ये मुकाबला दो टीम्स का मुकाबला नहीं था, बल्कि मुकाबला था दो आइडियोलॉजीज का, दो वेज टू प्ले क्रिकेट का था। एक तरफ एक टीम जो कि शुरुआत में अपना पूरा टाइम लेती है, देखती है कि पिच कैसा है, आगे वाले बॉलर्स किस प्रकार के बॉल डिलीवरीज डाल रहे हैं, फिर आखिर में पिच को देखते हुए एक अच्छी खासी फिनिशिंग की बदौलत एक अच्छा खासा डिफेंडेबल स्कोर सेट करती है। तो दूसरी टीम शुरुआत से ही एक एक्सप्लोसिव पारी खेलकर आगे वाली टीम को पूरी तरह से प्रेशर में डालकर आखिर में जो होगा देखा जाएगा, इस प्रकार का गेम खेलते हुए अब मैच खेलती है। तो कौन सी टीम किस प्रकार से मैच खेलना चाहती है वो तो उनका कॉल है, लेकिन आज सीएसके के लिए अपनी आइडियोलॉजी, अपनी वे ऑफ प्लेइंग कुछ बैकफायर कर गई। सिर्फ आज ही नहीं, पिछले मुकाबले में भी सीएसके को यही चीज़ सबसे ज़्यादा खली थी। इसके बदौलत लगातार दूसरा मुकाबला सीएसके हार चुकी है। अगर देखा जाए तो शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर सबसे पहले बॉलिंग का फैसला लिया। इस साल ही अपना सबसे बड़ा 277 का स्कोर बनाने के बाद शायद लग रहा था आज सनराइजर्स हैदराबाद फिर से एक बार बैटिंग, लेकिन सबको चकमा देकर सनराइजर्स हैदराबाद ने बॉलिंग करने का फैसला लिया। उसी के लिए बैटिंग के लिए आए ऋतुराज गायकवाड़ और रचिंद्र रवीन। सीएसके ने इस मैच में भी वैसी ही शुरुआत की जैसे वो हर मैच में करते हैं। शुरुआत में वो अपना टाइम लेते हुए ऋतुराज गायकवाड़ और रचिंद्र रवीन ने एक अच्छी खासी पार्टनरशिप करने की कोशिश की। शुरुआत में पावर प्ले में एक ज़्यादा रन न बनाने की वजह से फिर इस मिडल ओवर्स में सीएसके के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। और फिर रचिंद्र रवींद्र के आउट होने जाने के बाद पिच पर आए थे अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ पिच को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसी की वजह से सीएसके ने बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उसी प्रेशर को काउंटर करने के लिए थोड़ा फास्ट बैटिंग करने की वजह से दोनों के दोनों बल्लेबाज आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 21 गेंदों में 26 रन बनाए और अजिंक्य रहाणे 30 गेंदों में 35 रन। ऐसे लग रहा था आज सीएसके T20 नहीं बल्कि वनडे या टेस्ट खेल रही है। इतना कम स्ट्राइक रेट और इतने कम रन रेट से अगर बैटिंग करोगे तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला आप दूसरे टीम के पारे में तो गिफ्ट ही कर रहे हो, ऐसे ही दिख रहा था। फिर आए शिवम दुबे जो कि अपने एक ही ओर से अपना कोशिश लगाए हुए थे। एक ओर से शुभम दुबे एक अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से सीएसके का रन रेट थोड़े आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से उनके साथ में आए डैरेन मिशेल कहीं ना कहीं आज वो अपना फॉर्म फिर से एक बार दिखाने में नाकाम रहे। डैरेन मिशेल तो बैट तो जोर से घुमा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन हो नहीं रहा था। इसी के लिए अगर किसी को दोष देना हो तो दोष देना होगा सीएसके की स्ट्रैटेजी को। अगर शुरुआत से ये पहले पावर प्ले में एक अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से अगर बल्लेबाजी करती तो कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आ जाता। फिर बीच के ओवर में थोड़ा समय लेके फिर अपना आखिर के ओवर में एक अच्छा खासा स्पीड से अगर बल्लेबाजी करते तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला चेन्नई के पारे में थोड़ा ज़्यादा झुकता हुआ दिखाई देता। लेकिन स्टार्टिंग में ही अपने ऊपर प्रेशर लेने की वजह से मिडिल ऑर्डर और आखिर में बहुत ज़्यादा प्रेशर सीएसके के ऊपर आ गया था और इसी प्रेशर में सीएसके ढह गई और कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई। शिवम दुबे ने 24 गेंदों में 45 रन तो बना दिए, लेकिन उनकी वो पारी कहीं ना कहीं सीएसके की इनिंग में जान फूकने में असफल रही। फिर डैरेल मिशेल और रविंद्र जडेजा ने एक अच्छी खासी पार्टनरशिप की तो, लेकिन वो सिर्फ पार्टनरशिप अगर टेस्ट की बात की जाए या फिर वनडे की बात की जाए उसके हिसाब से बहुत बढ़िया थी। लेकिन आज के इस आईपीएल के दौर में अगर वो पारी देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव अप्रोच इस मैच में लेके आई थी। रविंद्र जडेजा ने 23 गेंदों में 31 रन बनाए और डैरेल मिशेल ने 11 गेंदों में 13 रन बनाए। और इसी की बदौलत सीएसके आखिर के जो सबसे निर्णायक ओवर्स रहते हैं, आखिर के 5-6 ओवर जिसमें सबसे ज़्यादा टीम ऑफेंसिव पे रहती है, उसी बीच में सबसे कम रन लगभग रन बॉल के स्ट्राइकर से सीएसके ने रन बना के पूरा मुकाबला अपने हाथ से सनराइजर्स हैदराबाद को गिफ्ट कर दिया। सीएसके के पास एक बहुत ज़्यादा लंबी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर की बदौलत या कहे अपनी आइडियोलॉजी की बदौलत सीएसके ने बहुत ज़्यादा कम रन बनाए इस मैच में। आखिर में आकर धोनी को 2 बॉल मिले, लेकिन 2 बॉल में आकर धोनी करते भी तो क्या।
फिर उसके बाद सीएसके के लिए मोइन अली भी थे, जो कि एक अच्छी खासी एक्सप्लोसिव बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच की वजह से सीएसके इस मैच में सिर्फ 166 रन बनाने में सफल रहे। अगर बात की जाए हैदराबाद के बॉलिंग लाइनअप के बारे में, तो भुवनेश्वर कुमार ने इस बार का आईपीएल का अपना पहला विकेट लेकर अपना खाता खोल दिया है। उसके साथ पैट कमिंस और शाहबाज अहमद और जयदेव उनडकट को भी एक एक विकेट मिले, लेकिन सीएसके ने खुद ही अपने पैरों पे कुराड़ी मारते हुए इस मैच में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव पारी ना खेलते हुए सिर्फ 160 रन बनाए, और जिसके बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स भी एक तरह से ये खुशी ही मना रहे होंगे। फिर वो 166 रन चेज करने आई सनराइजर्स हैदराबाद, उनसे काफ़ी डिफरेंट अप्रोच लेके मैदान में उतरी थी। शुरुआत के पहले ही ओवर से सनराइजर्स हैदराबाद ने बता दिया था कि आज उनके इंटेंशंस क्या है इस मैच में उतरने के। सबसे पहले ही ओवर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बहुत ज़्यादा अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे ओवर में आए मुकेश चौधरी को अभिषेक शर्मा ने एक ही ओवर में 27 रन जड़ दिए। एक ओवर में 27 रन मतलब आगे वाले सभी बॉलर्स का एकदम से मोराल ही अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया था, और तब उधर से ही मैच पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने ओर खींच के लेके आए थे। फिर अभिषेक शर्मा ने आज 12 गेंदों में 37 रन बनाए, लगभग 300 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें कि 3 4 और 4 सिक्सेस शामिल थे। अभिषेक शर्मा इस बार के आईपीएल में एक हीरा साबित होकर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उभर के आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे ट्रेविस हेड, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, पैट कमिंस जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स इस सनराइजर्स हैदराबाद के टीम में है, लेकिन इन सब में अपना नाम पूरी दुनिया के सामने रखना बहुत बड़ी बात है, और अभिषेक शर्मा इस आईपीएल के सीज़न में वही काम कर रहे हैं। अभी तक के सभी मैचेस में अभिषेक शर्मा ने अपनी एक अलग ही पहचान बना के रखी हुई है। ट्रेविस हेड आज 24 गेंदों में 31 रन बनाने के बाद आउट हो गए। फिर आए एडन मार्करम, जिन्होंने एक हाफ सेंचुरी बनाई। फिर आए शाहबाज अहमद, हेनरिक क्लासन और नितेश कुमार रेड्डी को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक समय पे जब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे थे, तब लग रहा था शायद ये टारगेट 166 का नहीं 266 का है। जैसे 266 रन चेज करने के लिए एक टीम मैदान में उतरती है, उसी तरह से शुरुआत के पावर प्ले में ही लगभग 76 रन सनराइजर्स हैदराबाद ने बना दिए थे। फिर आए एडन मार्करम ने भी एक अच्छी खासी बैटिंग करते हुए 36 गेंदों में 50 रन बना दिए, जिसके बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने ये मुकाबला वन साइडेडली जीत लिया है। आखिर में सनराइजर्स हैदराबाद थोड़ी दिक्कत में लग रही थी, लेकिन टारगेट इतना बड़ा ना होने के कारण 11 गेंद रखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबला आसानी से जीत लिया। एक समय पे लग रहा था शायद ये मुकाबला 12-13 ओवर में भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आखिरी ओवर में थोड़ा सा कैजुअल बल्लेबाजी करने की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद को ये मुकाबला 11 बॉल रखते हुए जीतना पड़ा। तो अगर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग लाइनअप के बारे में, तो आज दीपक चहर, मनीषा पतिराना को एक विकेट मिला और मोइन अली ने 2 विकेट ले लिए थे। टारगेट ही इतना बड़ा नहीं था, तो बॉलर्स से भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि इस बार के आईपीएल में बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रही है। अगर टारगेट ही आप रन चेज के लिए 166 का अगली टीम को दोगे, तो कहीं ना कहीं वो मुकाबला आप आगे वाली टीम को एक थाली में परोस के दे रहे हो। तो इसकी बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स को आगे वाले मैच में सोचना पड़ेगा तो कि किस तरह से आगे वाले मुकाबले उनको अप्रोच करने हैं। जैसे कि सबको ही पता है, चेन्नई के पास एक बहुत लंबी लाइनअप है। MS धोनी अभी तक के 4-5 मुकाबले में सिर्फ 2 ही बार जो कि बैटिंग करने की नौबत आई है धोनी के पास। तो वैसे बड़े नाम रख के आप करोगे क्या? तो आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा रिस्क लेने में चेन्नई सुपर किंग्स को ज़्यादा कुछ हर्ज नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार अपनी दूसरी मैच हार दी है, और दूसरी तरफ हैदराबाद इस साल के आईपीएल में बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो क्या ख्याल है आपकी, क्या लगता है आपको? क्या चेन्नई को अगले मैच में थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर अपनी शुरुआत से ही एक एक्सप्लोसिव बैटिंग करनी चाहिए? और क्या लगता है आपको कि हैदराबाद अगर इसी फॉर्म से खेलती रहेगी, तो क्या हैदराबाद इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत सकती है? आपके ख्याल कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा।